में लिखी है कथा। भाई 7 कांड है, पहला कौन सा है? श्री बालकांड। और भगवान आए किस कांड में है? बालकांड में आए। अच्छा अच्छा, अवतार की कथा बालकांड में। और पिता बचन तजी राज उदासी, पिता के वचनों का पालन करके उदासीन व्रत को धारण करके भगवान चले। ये कथा किस कांड में है? किस कांड में ये कथा? हमें नहीं मालूम है। क्या बात है? इधर अयोध्या कांड में कथा है। और दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडकारण्य में विचर रहे हैं भगवान। ये प्रसंग है आरण्य कांड का, ये आरण्य कांड का प्रसंग है। कथा यहां तक पहुंच पाई, ये प्रमाण है इसका कि भाई यहां तक कथा हो पाई थी कि मां का देखा कि मन नहीं लगा तो भगवान शंकर उठे, दक्षिणा दी कथा की और महात्माओं के बीच में बैठ गए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे। चल पड़े और उसी समय भगवान का दर्शन। हृदय विचारत जात हर के ही दर्शन होई, गुप्त रूप प्रभु अवतरे जान गए तो देखा धरती पर। और देख करके प्रणाम कर लिया। बस यही देख करके जो नपतनयता ब्रह्म किमी, ये राजा के लड़का तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और हमारे आपके जीवन में यही है कि परशुराम जी होकर के इन्हें धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो ये परशुराम कैसे हैं? अरे भाई सामने वाला कह रहा है तोड़ने वाला, आपका कोई मुझसे क्यों नहीं कहते? और ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। ये भ्रम होगा कि नहीं होगा बताओ? भाई तोड़ने वाला कह रहा मुझसे क्यों नहीं कहते? हम इतनी देर से इनको समझा रहे हैं लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा, तो बताओ हम इनको कैसे समझाएं? और यही शब्द हमारा केवल, हम इनको बड़ी देर से तुम घुमा रहे और इतनी देर से तोड़ने वाला हो सकता है इनके सामने आया हो और इनके नेत्रों में कोई विकार हो, तो बताओ हम क्या करें? अरे इसमें हंसने वाली बात नहीं। भगवान सूर्य का आगमन होता है तो कुछ जीव ऐसे जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ जीव है। अब धनुष तोड़ने वाला आया हो और इन्हें न दिखाई पड़ रहा हो, तो बताओ हमारा क्या दोष है कि तोड़ने वाले का दोष है? सूर्य के आगमन पर उन जीवों को नहीं दिखाई देता है, किसको दोषी कहा जाए? सूर्य को, किन जीवों को? अब नहीं दिखाई पड़ा तो हम क्या करें? तोड़ने वाले तक पहुंच आपकी नहीं हो पा रही है और बिल्कुल हो सकता है आपके समीप को खड़ा हो। अरे थोड़ा तो मन लगाओ कम से कम, और थोड़ा मन लगा लोगे तो आपका खेल, आपका उत्तर, आपका निष्कर्ष, आपका उपसंहार आपके पास रखा मिलेगा। और ध्यान दें, आप हैं हमारे आदरणीय अवध बिहारी गुप्ता जी। आपके द्वारा 101 पत्त मुद्राएं भार्गव जी के श्री चरणों में, 101 पत्त मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में और 301 पत्त मुद्राएं रामलीला के हाथ बलीन मजबूत करने हेतु प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप हैं रावेंद्र सिंह जी, जो इस रामलीला समिति के सर्वराकार हैं, अध्यक्ष महोदय हैं। आपके द्वारा 101 पत्त मुद्राएं प्रेषित हैं। आप हैं दयाराम जी साहू, आपके द्वारा 100 पत्त मुद्राएं संवाद के मध्य प्रेषित हैं। गौतम सिंह जी, जो अहमदाबाद से इस लीला को देख रहे हैं, आपके द्वारा इनके कोई माने बड़ा चतुराई से पूछा था सबसे, है ना? हम वहां तक की बात आ भी रखे बैठे हैं, छोड़े दे रहे हैं। तो अब यहां पर तुम्हारे भैया ने क्या कहा? जब मैंने पूछा कहीं तोड़ा, अब वो आ गया, आने के बाद वो उत्तर क्या कर रहा है? ये थोड़ी कहता है कि उत्तर ये होना चाहिए, इसने तोड़ा कि उसने तोड़ा या फिर मैंने। लेकिन उत्तर क्या है? उत्तर स्पष्ट नहीं है। नाथ शंभु धन अभंजनी हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। अगर किसी से पूछा जाए भैया तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पिता कौन है? समाज में पिता बैठा हो और कहते हुई है को एक पिता हमारा, ढूंढो कौन है? तो ये उत्तर नहीं राजकुमार, मुझे स्पष्ट चाहिए।
कि ये कार्य मैंने किया है, बताओ। तो मैं अपने मन पर ही चल रहा हूं, मन के आधार पर ही तो तभी ताल ठोक रहा हूं। आवे तो मेरे सामने, कितना बड़ा बलवान बना है वो, सामने क्यों नहीं आता? और समाज में कोई अगर अच्छा कार्य करता है राजकुमार, तो समाज उसको लेकर के कहीं ना कहीं से उठाती है, समाज उसकी जय जयकार करती है, लेकिन समाज कभी उसको छिपाती, यहां छिपाया गया है। अगर इतना अच्छा कार्य किया है, इतना प्रशंसनीय कार्य किया है, तो समाज उसकी जय जयकार करे, उसकी अच्छाई को सामने लेकर के उपस्थित करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए मेरा क्रोध और विरोध है राजकुमार। और द्वितीय बिंदु पर जब मैं विचार करता हूं, तो लक्ष्मण कुमार ने सती के विषय पर दर्शन दिया कि झूठ बोल गई। क्या कहा कि सती जी, तुम्हारे घर में झूठ बोलना चलता है ना, चलता है। और जरा तुम्हारे घर की अगर देख लें तो सब गड़बड़ा पड़ा है, और देने वाले सब हम ही लोग हैं। सही बताओ है? अरे भाई, अगर कृपा न होती, जिनके तुम गुणगान गाते हो, ब्राह्मण के, संतों के, मुनियों के, जिनको तुम बोले चले जा रहे हो, इन्हीं की कृपा से आज खड़े हो, नहीं तो हम नाश हुई गई थी। गुहार मार रहा था तुम्हारा पिता जाकर के, किसके बल पर? ये संस्कार भी आए तो किसके बल पर? सब हम ही लोगों की देन है राजकुमार, उसे नहीं स्वीकार करते हो। अब बता रहे हो कि झूठ बोला जाता है हमारे परिवार में, है? तो राजकुमार, झूठ बोला नहीं गया, वहां पर झूठ बुलवाया गया है। सही बताना बिल्कुल। सती ने झूठ नहीं बोला। और सिद्धांत क्या कहता है? नहीं असत्य सम ये पातक पुंजा, अगिरी सम हो ही कि कोटिक। झूठ के समान कोई पाप नहीं होता। यहां पर सिद्धांत में क्या बताया गया? जब भगवान शंकर ने त्याग दिया तो स्पष्ट कहा गया कि बिन अघ तजी सती अस नारी। बिन अघ, खाली रूप बना लिया था माता का, तो भगवान शंकर ने, देखिए, मन से संकल्प और विकल्प होते हैं, लेकिन उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि अब यही तन सती भेंट मोही, यही तन सती ये भेंट मोही नाही, अशिव संकल्प कीन्ह मन माही। संकल्प किया, क्यों? क्योंकि माता का भेष धारण किया। अच्छा, और विचार करो। अब यहां पर देखो, सती को भगवान शंकर ने तन से त्यागा कि मन से त्यागा? है? हाँ, तन से त्यागा या मन से त्यागा? दोनों से है? अरे दांव है मेरा। रुक जाओ, लाओ बच जाओगे भला। अरे लाओ तो। हाँ, देख लो, देखो बड़ा चतुर बालक है। अरे चिंता तुम भी अयोध्या से आए हो लगता है वहां, लेकिन पहुंचते रहे हो। अरे हम वहां वाले अलग हैं, यहाँ वाले सुनो, अलग हैं। एक क्षण, चलिए, अभी तो हमारी बात प्रारंभ हुई है, हाँ। बिंदु है, और तो विचार करने की बात है। तो मैंने कहा सती ने झूठ नहीं बोला, झूठ बुलवाया गया। कैसे? तो जिस समय सती आई और भगवान शंकर ने पूछा कि परीक्षा ले आई या परीक्षा दे आई, तो उत्तर क्या निकला? कछु न परीक्षा ये लीन है गुसाई। ये झूठ है। अच्छा, एक बिंदु और बना, सती ने आधा झूठ बोला कि पूरा झूठ बोला? आधा है? बढ़िया है? ये देखो, ज्ञानी जन बैठे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े सुधी लोग, श्रोतागण बैठे हैं। कछु न परीक्षा अलीन है गुसाई, ये झूठ है। अकीन प्रणाम तुम्हारे। फिर क्या हुआ? अब लक्ष्मण कुमार ने एक अर्धाली अपनी पढ़ी थी चतुराई से। तब शंकर देखे धरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। सब जाना, क्या जाना? कि ये सती जो बोल गई, तो सती नहीं बोल रही। बहुरी राम मायही सिर नावा, सती प्रेरी जही झूठ। तो राजकुमार झूठ बोली नहीं, बुलवाया गया है।
और चलो, एक बिंदु है लक्ष्मण कुमार का तीसरा क्या, नाम और रूप के बल पर। तो बोले मनुष्य रूप ने ऐसा किया, ये किया, और कितनी बार सब पहुंचे और सबसे स्वरूप को मांगा। तो अच्छा, प्रारंभ में कर क्या रहे हैं वो, जब अखंड अपने तपस्या में संलग्न हो गए राजकुमार, तो करते क्या है, तो कहा कर ही आहार ये शाक फल कंदा असुमिर ही ब्रह्म सच्चिदा नंदा। ये सुमिरन माने क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो ताकि सुने तो राजकुमार। हाँ बोलो बोलो। बिना नाम के सुमिरन होगा, हाँ या ना? तो इसलिए नाम सर्वोपरि है, और जप ही नाम आरत ये जन भारी, अमित ही कुसंकट हो ही सुखारी। राजकुमार नाम सर्वोपरि होता है। और जिस समय तुमने कहा वो आए, नील सरोरुह नील मलि नील नीलधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम। तो उस परमात्मा ने क्या कहा था कि इच्छा बस नरवे ससामारे, हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे। मैं आऊंगा और क्या करूंगा, मैं अपने चरित्र को करूंगा, और जो सुनेगा तो क्या होगा, सादर सुन नरजे बड़ा भागी, और उतर ही भव ममता मद त्यागी। ये नाम को सुनेगा, जपेगा, चरित्र का श्रवण करेगा। रूप की विशेषता तो बाद में है राजकुमार, लेकिन नाम सर्वोपरि होता है इस वसुंधरा पर। इसलिए राजकुमार आप कहते हो कि नाम सर्वोपरि, ये शब्द हमें जो लग रहा है सर्वोपरि। हाँ ध्यान दें, आप हैं हमारे भाई हर गोविंद सोनकर जी, जो सिकौला जनपद बांदा से इस लीला को देख रहे हैं। 21 पत्त मुद्राएं भेंट की है। साथ ही आप हैं राम किशन जी विश्वकर्मा, जो तमिलनाडु से इस प्रसारण में जुड़े हैं। आपने 251 पत्त मुद्राएं, 151 पत्त मुद्राओं से दोनों सरकारों का पूजन, और 50 पत्त मुद्राएं व्यासपीठ तथा 50 पत्त मुद्राएं जिस व्यवस्था के द्वारा वो उस प्रसारण को देख पा रहे हैं। साथ ही आप हैं हमारे भाई कृष्णपाल सिंह जी केपी भैया, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और इस रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। आपके द्वारा 101 पत्त मुद्राएं, सुशील सिंह जी रामलीला कमेटी सुरौली बुजुर्ग, आपके द्वारा 101 पत्त मुद्राएं, विवेक सिंह जी चौहान अहमदाबाद गुजरात, आपके द्वारा 51 पत्त मुद्राएं, दलजीत सिंह जी गौतम, आपके द्वारा 101 पत्त मुद्राएं भेंट हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भाई ध्यान दें, सुरेंद्र कुमार जी गुप्ता डॉक्टर साहब भरुआ सुमेरपुर, उनके द्वारा 200 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों पर, 200 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के श्री चरणों पर, और 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर उन्होंने प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भाई ये सर्वोपरि शब्द जो है ये हमको चुबा थोड़ा, हमारा शब्द लीजिए भाई। सर्वोपरि की नाम ही सर्वोपरि है। अगर नाम ही सर्वोपरि है तो एक साधक हुए, बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं। और आइए मैं आपका दर्शन कराऊं एक एक व्यक्तित्व से। एक महात्मा हुए हैं, भगवान को देखे तो नाम नहीं, जा रहे थे परमात्मा के धाम, विमान आ गया, जा रहे थे, लोगों ने कहा कहां जा रहे हो? कल अरे हम जा रहे हैं वहां। कल कहां? भगवान के यहां जा रहे हैं। कल भगवान यहीं आ रहे हैं। उतर पड़े, तब तक भगवान पहुंच गए और देखे तो भगवान का नाम नहीं। क्या कहा उन्होंने? चितवत पंथ और रहूं दिन राती। महात्मा का नाम पूछे तो ऐसे करें कहो चितवत। अरे हमारा थोड़ा विनोद है, आप इसको न लीजिए। चितवत पंथ और रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी। नाथ शकल साधन में ही ना, तुम्हारी कृपा जानी जन दीना। तुम्हारी कृपा
हम कुछ नहीं जानत हैं। नाथ शकल सारे साधनों से हीन, लेकिन परमात्मा ने अपने में ले लिया उसे। दूसरा दर्शन, एक सुतीक्षण जी हुए हैं, सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया के लोग संत महात्मा सब लगे हैं और दिन रात आपका नाम लेकर के जपते हैं नाम। और महापुरुष भी कहते हैं श्री राम। ये लीलम देखो, ये अपनी लीला ना करो भैया। बढ़िया बढ़िया मस्ती से सुनिए, देखिए, बस उसका आनंद लीजिए, बड़ा आनंद मिलेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज, आगे क्या है? श्री रामचंद्र कृपाल भजु, मन है, हमें नहीं मालूम। अच्छा, हरन भव भय। सुतीक्षण ये कहते दुनिया के लोग लगे जपने में, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा वर मांगो प्रसन्न हूं, का कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी विमल भक्ति दे दी। अरे कल प्रभु बस ये न करिए, इसी में तो दिन रात लगा हूं, हमें चाहिए जो वो दीजिए। भगवान ने कहा मांग लो। अनुज जान की सहित प्रभु, देखिए नाम नहीं मांगा, चाप बाण धर। आप हमारे हृदय में रहिए, हृदय में आप स्वरूप रहिए, आपका रहे। दुनिया ने अपने अपने मन का मांगा, लेकिन साधक ने जो मांगा है, तो आप धनुष पर बाण चढ़ाए हो, मेरे हृदय में विराजमान, बसाओ हृदय निष्काम, कोई कामना ना हो। आप कोई कामना नहीं, आप कहते हो ये नाम सर्वोपरि है, हमारा ध्यान वहां चला गया। अगर नाम सर्वोपरि होता तो जनक की बेटी जानकी जिसमें मंदिर में गई थी, मंदिर में, अब आपको परिचय दे रहे हैं कि लोग कोई पूछ दे तो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो ये को बेटी से पूछ दे तुम्हारे बेटी का परिचय क्या है, बेटी का, व्यक्ति का परिचय अपना क्या है, तो परिचय बता रहा हूं। परिचय ऐसे थोड़ी ना है कि पकड़ के ले आए हो कहीं से, है भाई। परिचय व्यक्ति का क्या है? एक बार जनक के दूत जी ने बताया था जाकर के परिचय, तो पिता ने कहा था मेरे बच्चों को जाना कैसे? कहा पूछने योग ना तने तुम्हा। आपके लड़का परिचय के लिए मोहताज थोड़ी ना है, अपने आप में खुद परिचय है। कर्म ऐसे करिए जिसमें आपका समाज परिचय अपने आप निकाल ले। और जब व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर होता है तो तमाम परिचय वाले हमारे हुई हैं, हमारे वो हैं। लोग पूछ दे समाज में, जब बेटा खड़ा हो, मैं आपको निवेदन करूं, घर में अगर कोई व्यक्ति आ जाए, घर में, घर किसका है, घर किसका है? ये बहुत अच्छा, ये देखिए सनातन का हमारा परिचय है। वैदिक सनातन धर्म हमारा जब परिचय देता है, कोई पूछ दे भैया घर किसका है, महाराज आप का है। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या समझेगा कि हमारा है, भाई सामने वाला सोचेगा हमारा है। उसका घर का मुखिया निकल करके आ जाए, घर के मुखिया से पूछ रहे सामने वाला ये घर किसका है, तो लोग बता दें महाराज आपका है। बच्चे आ जाए, उसके बच्चे ये महाराज आप ही के हैं। उसकी मां आ जाए तो क्या उत्तर होगा? बच्चों की मां है, परिचय होगा बच्चों की मां। ये नहीं कि ये को एक बाप हमारा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिए, परिचय धनुष तोड़ने वाले ने क्या कहा, इसको समझ नहीं पा रहे हो भाई। मेरे लिए क्या आदेश है, तोड़ने वाला आपका, लेकिन मेरे लिए क्या आदेश है? यहां भटक जाते हो, यहां खा जाते हो, भूल ही जाते हो, पन्ना पलट देते हो। अरे कम से कम इसको भी ध्यान रखो, सामने वाला कह रहा है कि मेरे लिए क्या आदेश। मेरे लिए एक विद्यालय में छात्र की पुस्तक चोरी हो जाए, गुरुजी पूछ दे सबसे, बताओ किसने पुस्तक ली, नहीं तो सबको मारूंगा। कोई ना बोले, लड़का खड़ा हो जाए, गुरुजी पुस्तक लेने वाला आप का कोई चेला होगा, मेरे लिए क्या आदेश है? गुरुजी क्या क्या सोचेंगे, पुस्तक कहां है, किसके पास है? कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी पहुंच जाएगा। कुछ लोग प्रज्ञा चक्षु होते हैं जो केवल संकेत कर तो पहुंच जाते हैं, कुछ लोग हाथ पकड़ के पहुंचाने वाले, तो कुछ यहां से हो, यहां दोनों जब पैदल होते तो उनको लेके खड़ा करो चल करके।
अब उनमें कौन हो ये आप जानो। ध्यान रखिए भाई, सर्वोपरि दर्शन एक दृष्टि में आप देखिए, जिस समय जनक की बेटी जानकी मंदिर में गई तो क्या परिचय दिया है? जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख जय गज बदन खड़ानन माता, और जगत जननी दामिन द्रुति। बहुत ताली बजा बजा के मुस्कुरा के हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, नहीं तो और आनंदित होना चाहिए, लौट जाना चाहिए। क्यों? देखिए बेटी जिसका जीवन छोटा है, पूछ दे ये बेटी का परिचय क्या है तो ये किसकी बेटी है? आप कौन है? राजा हिमाचल की बेटी हो, भगवान शंकर के मुख की चकोरी हो। ध्यान रखिए, बेटी छोटी है तो पहचान माता पिता से, विवाह हो जाए तो पति से, संतति हो जाए तो बच्चों से। परिचय का दर्शन यहां किया है। और जिस समय जाकर कहा तो मां प्रसन्न हो गई, और मां ने क्या कहा था? मनुजा ही राचे हूं, नाम नहीं मिली ही सो बरु, और सहज सुंदर सांवरो। कोई नाम गए, रूप का केवल दर्शन कराया, और रूप के कारण ही वो, और उसके रूप को देख करके मोहित हो गए सारे लोग। सब पर दृष्टि पड़ी, सारे उसके हो जाते हैं देखने वाले। इसलिए ये केवल न कहो कि नाम सर्वोपरि, हम जीवित हैं नाम है, लेकिन तब नाम होगा जब होंगे, और जब होंगे नहीं तो नाम कहां से आएगा? मर जाएंगे तब बाद में लोग भले जानेंगे। बहुत से लोगों का जीवित नहीं होता, मरने के बाद होता है। नाम की महत्ता रूप से जुड़ी है, रूप पहले नाम बाद में, मृत्युलोक का नियम है। दूसरा एक धरातल हम आपको समझाए देने, बार बार आप ये ना कहो भगवान शंकर के पास सती जी पहुंची तो मन से त्याग किया कि तन से त्याग दिया? दोनों से। ध्यान रखो, कभी कभी हमारा जो पास में रहने वाला व्यक्ति होता है और कुछ ऐसा कर्म कर देता है, जब भी वो दृश्य सामने पड़ता है तो स्मरण आ जाता है। भाई मां ने अधिष्ठात्री का स्वरूप बनाया, भगवान शंकर बोले अगर तन से जब सती मेरे सामने आएगी तब तक इसका वही स्वरूप मेरे दृष्टि में आ जाएगा। प्रीति कैसे हो सकती है? तो ये तो तन से, और व्यक्ति को जब मन से निकाल, व्यक्ति या तो यहां रहता है और या तो यहां रहता है। भगवान शंकर ने यहां और यहां दोनों से निकाल दिया। शिव संकल्प कीन मन, अगर मन से न निकाला होता तो भगवान शंकर कतौ मुनि ने उपदेश ज्ञाना कतौ अमुक गुण करई बखाना, जहां बैठ जाते रहे तब ते मन शिव भयो विरागा। ये क्यों हुआ? कम से कम जो व्यक्ति चला जाता उसके स्मरण में व्यक्ति दौड़ता, लेकिन भगवान शंकर मन और तन दोनों छोड़ चुके, हटा दिया था। हटाओ तुम सामने से, न मन में और न तन में। और यही कारण कि मन से और तन से दोनों से निकाल दिया था, त्याग किया था। इसलिए ये न बताओ कि लक्ष्मण वहां मन से कि तन से। मनु और शत्रुपा ने साधना की, मनु शत्रुपा ने जीवन लगाया तो केवल रूप, और सती को झूठ। आपने कहा वो सती प्रेरी, अच्छा बढ़िया परीक्षा लेने जा रहे हो तो बढ़िया है, मालपुआ छानने मिले तो बढ़िया है, बिगड़ जाए तो भगवान ने बिगाड़ दो। भाई हम लोग कहते हैं सती प्रेरी जे झूठ खावा, हम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े होकर के आपसे मुंहजोरी कर रहे हैं, और बिगड़ जाए तो भगवान ने बिगाड़ दिया। ये जीव का नियम बन गया है, बनता है तो जीव स्वयं पर लेता है, और जहां बिगड़ा तो भगवान। सती प्रेरी जय, जय कौन है? ये जय समझ में नहीं आ रहा है। सती प्रेरी जय, बहुरी राम मायई शिरुनावा, और सती प्रेरी जय। ये जय क्या है? जो जिसका जैसा वैसा, ये क्या है? जय जय प्रेरी जय, जिसने प्रेरणा, ये प्रेरणा देने वाला कौन होता है? जय प्रेरी। भाई सती प्रेरी जय झूठ कहा, झूठ कहने वाला कौन है? और ये झूठ कहने वाला कौन होता है? दूसरा कोई होता कि हम ही होते हैं? आप सीधे सीधे कहते हो माया को सिर नवा करके भगवान शंकर है।
ये कहिए अपने आप में अलग है शब्द माई बाप, इसको बड़ा समझिए थोड़ा सा। ये दर्शन अलग है, ये चिंतन अलग है। भगवान शंकर ने जो भी किया बहुत बढ़िया किया। इसको आप श्रुति से तो पालक, बहुत बढ़िया, ये बहुत तो बढ़िया, चुटकी का खेल है राजकुमार। बहुत 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 बढ़िया। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। सोचा, अरे सती मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरा भेष बना करके जा रही हो, और उस समय कहां था? उस समय जानकी का वास कहां था? का जब तक करऊं ये निशाचर नासा, तब लगी करहु अग्नि महा। अग्नि में बात था। यह नहीं, रुक जाओ राजकुमार। नहीं, एक क्षण यह नहीं मानस की चौपाई, और तुमने अपने ना, ऐसा नहीं है। एक क्षण, जिस उस समय बास कहां था भैया? बास कहां था? जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो ना। अग्नि में। एक क्षण, अग्नि में बास था, और उसकी अनुपस्थिति में सती ने वेग बनाया। तब उसने सोचा कि मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे पति के सामने अगर वेश बनाया है तो जाओ सती, मैं तुमसे ही झूठ बुलवा दूंगी। अब वही झूठ बुलवाया। श्रुति से तो पालक ये राम तुम ये जगदीश माया जानकी। अब बहुरी राम माया ही सिरनावा, अप्रेर सती यही झूठ। एक क्षण रुक जाओ, अभी मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात, पहले सुन ले। अब बहुत बढ़िया। सुनो, प्रेर सती यही झूठ कहावा, ये क्या है? इस पर चिंतन किया जाए राजकुमार। झूठ कहावा कहलाया, तब भगवान शंकर ने शीश नवाया। जिसने ध्यान धर करके देख लिया, सती जो कीन चरित सब जाना, और ये भी जान लिया जिसने झूठ कहलाया, उसकी बात को तुम नकार रहे हो। अब अपनी बात चतुराई से सिद्ध कर रहे हो। तुम पूरी बात नहीं है, तुम प्रेरक पूरी बात अभी सबके मैं इस बात को अभी स्वीकार ही नहीं करूंगा। सोमती मैं नहीं सुनूंगा। हमारी बात को समझो। रोज देखिए, हमारा विनोद है, रोज में रखिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे विनोद ही चल रहा है राजकुमार, ये विनोद है। और हमारा विनोद ऐसे होता है, जही स्वभाव चित वही हित जाने। हमारे स्वभाव में हित छिपा है, लेकिन जो हमें देखता है तो सोई जाने जनु आए। वो सोचता है अब हमारे स्वभाव को देख के कोई मर जाए तो हम क्या करें बताओ? और स्वभाव में तो हमारे हित छिपा है। तो तात्पर्य ये था राजकुमार, सती प्रेरित जही झूठ कहावा। अच्छा, एक विषय था, हमने कहा मन से त्यागा या तन से त्यागा। अच्छा, ये लक्ष्मण कुमार का अपना चिंतन है। ये देखिए, राम लीला ये परमात्मा का चरित्र मनोरंजन का साधन नहीं, ये आत्मरंजन का है। इसको भाव से ग्रहण करना है। ये उधर अपना अलग विद्वान का मत है, चिंतन है, हमारा चिंतन अलग है। और चिंतन को रस को ग्रहण करने वाले सभी श्रोतागण हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान, ये सब ज्ञानी जन बैठे हैं, बस इसी का आनंद है। अच्छा, अब लक्ष्मण कुमार का चिंतन आया कि सती को मन और तन से दोनों से त्यागा गया, है ना। और हमारा चिंतन क्या है कि अगर जिसको मन से त्याग दिया जाता है, फिर व्यक्ति पलटकर उसकी तरफ कभी देखता नहीं है। जिसको मन से त्याग दिया जाए तो उसको पलटकर कभी दृष्टि नहीं डालता। और यहां पर त्यागा कैसे? तो आचार्य कहते हैं व्यास जी, ओम कह शिव संकल्प कीन मन माही। अच्छा, संकल्प और विकल्प ये सदैव मन से किए जाते हैं, कहीं और से नहीं होता। मन में संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया कि अब यही तन सती भेंट मोहि। तन मन से नहीं त्यागा, मन से संकल्प किया, लेकिन जब त्यागने की बारी आई तो यही तन सती भेंट मोहि। और फिर क्या हुआ?
जब जाकर के वो विध्वंस हो गई, अब विध्वंस काहे अग्नि में भाई? जानकी का वास कहां था? अग्नि में। झूठ बुलवाया जानकी ने। तब सती ने सोचा कि मुझको अगर तुमने मुझसे सीता जाओ झूठ बुलवाया है, तुमने बुलवाया है, तो तुम्ही में जाकर के समाहित अस कही योग अगिन तन जारा भयउ सकल मख हा हा कारा। दोनों तरफ ताली बजा रहे हो। हाँ, तो राजकुमार जाकर के उसी अग्नि में समाहित हो गई। ये दूध बात है। तो दूध बात नहीं जिसे कहते हैं। ये गूढ़ रहस्य है। अब चर्चा चली, ऐसा चला दिया तो हमने खोल दिया। तो राजकुमार, रही बात मन की, हमने कहा था मन, देखो नाम सदैव सर्वोपरि होता है। मन से जब जब रटा गया, भजा गया, तो पहले नाम। अब यहां तक कि आचार्य कहते हैं कि साधक नाम जप ही लय लाए। क्या जपते हैं? जो साधक होता है। और एक साधक का भी बोला, लक्ष्मण कुमार ने बड़ी चतुराई से कहा कि एक साधक था, उसने सुना चितवत पंत रहे हो दिन राती, तो आपसे पूछेंगे नाम तो आप ऐसे करने लगोगे, है ना? आप लोगों ने सुना होगा। तो नाम सर्वोपरि है। तो देखो उसी नाम को भी इसी साधक से मिला दे रहे हैं जिसको तुमने लेकर के खड़ा किया है। हाँ। है? साधक नाम और जप ही लय लाए हो ही सिद्ध अनमादिक। अपच तो नहीं हो रहा, अच्छा तुम भी कम नहीं हो। हाँ, लेकिन कम तुम भी नहीं हो। कम तुम भी नहीं हो। कहाँ से कम आ दिख रहे हो? अरे इसलिए रुक जाओ, अभी 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 शेष रह गया, थोड़ा सा रह गया है। हाँ। जरा थोड़ा सा रह गया है। तो साधक नाम जब ले लाए वो सिद्ध अनुमादिक पाए। तो लक्ष्मण कुमार ने कहा एक साधक था, एक साधक था, और वो कर क्या रहा था कि चितवत पंथ रहो दिन राती। वो चित रहा था कि आने वाले हैं। अब कैसे चित रहा था? ऐसे तुम्हारे जैसा मिल जाए तो कहते हाँ मैं चित रहा था। ऐसे नहीं चिता रहा था। उसने कहा, क्या कहा कि जात रहो बिरंची के धाम और सुनो श्रवण बन आई है। किसका ध्यान? उसने सुना कि वो नाम सुना कि परमात्मा आने वाला है, तो तुरंत विमान से बैठ कर ले जा रहे थे पार्षद, उतर गए, बोले मुझे सब पदों को छोड़ देना है, मुझे कोई भी पदग्राही नहीं बनना है, वो परमात्मा आने वाला है। उसके चिंतन में जब नाम सुना तो वो तुरंत विमान से आ गया। ठीक अब वही मतंग जी मस्त रहे। आपकी बात बिल्कुल यथार्थ है। हाँ। कि जाति रहो बिरंच के धामा सुनत श्रवण। सुनत तब जब जा रहे थे, उसके पहले क्या करते रहे भाई? इतना सत्कर्म करने के बाद में ब्रह्मा के यहां जा रहे थे, और ब्रह्मा के यहां ऐसे कोई नहीं जाता है पद पाने के लिए। ब्रह्मा जिसे पद देते हैं उसके जन्म जन्मांतर के जब पुण्य की पूंजी इकट्ठा होती तब वहां लोग जाके बन पाते हैं। तो वहां पर यह शब्द आया, जा रहे थे तब, कि भाई पद पाने जा रहे थे और पद नहीं पा करके भगवान के पद में काहे लग गए भाई? ऊंचाई का पद मिल रहा था, कुर्सी मिल रही थी, वो पद छोड़ के और चरण पद पकड़ लिए भाई। क्यों? ये क्यों? यही क्यों पकड़े कि जाके उनके चरणों में जाकर के अपनी बात कहूंगा। शक्रदेव प्रपन्ने भाई, भगवान के पास जीव जाकर के और केवल एक बार कह दे प्रभु मैं आपकी शरणा में हूं। शरणागत कहूं जे निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिन्हीं बिलोकत। भगवान कहते कि मेरी शरण में जीव बसात हो जाए। दुनिया का पद पाने जा रहे थे, जाते रहो, मैं जा रहा था तब, उसके पहले जीवन भर जो किया तो क्या किया? चितवत पंथ, जीवन भर केवल यही किया है, पंथ और रहूं दिन राती। और अब प्रभु दे, अब देखा बात हुई गया। हमने रोका इसलिए था आपको कि गड़बड़ आपका हो गया। एक अर्धाली मानस है, मानस मान सरोवर,
और मैं आपसे निवेदन करूं, ये मानसरोवर साधारण नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान का दिव्यतम स्वरूप है। वांग में विग्रह ही रखा है। ये हमारा जो दर्शन है जिस पर हम लोग हैं, वांग में दर्शन है। और इसमें जो जो भी लिखा है, अगर हम लोग इससे अलग हो जाएंगे तो माई बाप सब कुछ अलग हो जाएगा। वो है क्या उसमें? हमने केवल आपकी अर्धाली जो पलटी थी उसको पकड़ा था, का ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। तुम पावक महु करऊ निवासा, जब लगी करऊं देवी तब तक एकांत पाकर के परमात्मा ने गए नहीं, जब लेन मूल फल करें, जनक सुताशन बोले और बिहस कृपा सुख, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करबल ललित नर। उसके ठीक नीचे की पंक्ति है, तुम पावक महु करबु निवासा, और जब लगी करो। आप कह रहे श्रुति से तू पालक राम तुम। ये कहने वाले कौन है? साधारण नहीं है। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना। ये जिस समय पहुंचे भगवान तो वाल्मीकि जी ने कहा, अयोध्या कांड में महाराज एक बड़ा दर्शन आपको दे दूं। अच्छे लोग बैठे हैं, हर 25वें दोहे के बाद एक अनुष्टुप छंद लिखा है आचार्य प्रवर ने, और लिखने के बाद उसमें हर में लिख दिया सब में तुलसी 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 तुलसी। लेकिन जिस समय 125वां दोहा आया उसमें तुलसी शब्द नहीं लिखा है। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालत हरति रुख पाई कृपा, जो सहत शीस अहिष मई धरु, अमुक सचराचर धनी अवतरेऊ अपने, भगत हित निज तंत्र कुल, रूप अपार वचन अगोचर बुद्धि पर। ध्यान रखिए, नाम नहीं, रूप अपार, अमुक रूप अपार, वचन वाणी से अगोचर बुद्धि पर। ऐसा व्यक्तित्व कह रहा है कि तुम्हारा रूप अपार है, बुद्धि से परे है। जब बुद्धि से रूप परे है, क्या हो आप? तब जब वो महापुरुष कह सकता तो आप ये ना कहोगे नाम ही सर्वोपरि। भाई देखिए, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना सदा मधम। अत्रि महाराज जी कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील। भोले बाबा देख लेते तब देख लो। भोले बाबा क्या कहते हैं? भगवान को देखे और देखने के बाद जय राम रमा, देख करके जब देखे कई अवसर आए, शंकर जी आए और आकर के देखे भगवान को, कहा जय राम रमा और रमनम, आप मेरे मन में रम जाओ। और तो छोड़ो, आप रहते तो यहां कंठ में, लेकिन आप मेरे मन में जब रम जाओगे। जय राम रमा रमनम रमनम तो शमनम। मन में ये नहीं आएगा कि मन कहीं दे चोरी करो, मन ये नहीं कहेगा कि डकैती डालो। भाई जब मन में आप होंगे तो केवल मन में आप ही का स्मरण चलेगा, आप ही का गान, आप ही का। प्रभु आप हमारे, हम आपके हैं। जीवन में ये भाव होना चाहिए। और जब जीव के मन में जय राम रमा बढ़िया रमनम शमनम भाव, भव चाप भयाकुल पाही जन्म। अच्छा, ये राम रमा ये नाम है कि रूप है? हाँ है? रुक जाओ, रुको 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 भाई, हमारी बात की पुष्टि तुम खुद ही किए दे रहे हो, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, और भगवान शंकर क्या कहते हैं
कि मंगल भवन हाँ हाँ अमंगल हारी उमा सहित जही जपत है? ये कहते हैं नाम मंगल भवन नाम जानी सेवनी मंगल भवन नाम प्रभाव हारी प्रभाव केवल नाम का द्रबहु शुद्ध द्रबहु अच्छा ये द्रबहु हाँ यही है कि नहीं हाँ। कि उमा सहित है नहीं नहीं दोनों है दोनों है दोनों है करी प्रणाम। तो इनसे पूछ ले राजकुमार प्रणाम और रामय त्रिपुरारी हाँ अरे भाई, ध्यान सुधरो अरे सुधरो ध्यान दें। जय हो। साथियों, बड़ा ही सुंदर यह अभिनय और संवाद चल रहा है। समिति का निवेदन दोनों सरकारों से है कि जो संवाद लोगों के लिए रोचक बना है इसे अरुचिकर न बनने दें। हाँ, जिसका पक्ष हुआ करे वो बोले। लक्ष्मण जी की समिति कह रही है बीच में आप जल्दी बोलने लगते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके दोनों लोग अपने अपने पक्ष का इंतजार करें। प्रभावित हो गए हमारे रवि प्रताप सिंह जी, आपने 51 पत्त मुद्राएं। हर गोविंद सोनकर जी, ये 51 पत्त मुद्राएं। राम सजीवन जी, ये 51 पत्त मुद्राएं। अनुराधा सिंह जी चौहान, जो अहमदाबाद गुजरात से दिव्य संस्कार यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारण देख रही हैं, 101 पत्त मुद्राएं। रविशंकर गुप्ता जी चक्की वाले सुरौली बुजुर्ग, ये 501 पत्त मुद्राएं। आप हैं रावेंद्र सिंह जी, 201 पत्र मुद्राएं। रावेंद्र सिंह जी हमारी रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, और आपके द्वारा यदि धन आ रहा है माने संवाद रोचक हो रहा है निसंदेह। आप हैं हमारे भाई अनुज तिवारी जी, जो रदौली कानपुर नगर से हम सभी के मध्य पधारे हैं। ये 100 पत्त मुद्राएं संवाद के मध्य देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं हमारे भाई राम नरेश जी, ये 101 पत्त मुद्राएं। आप हैं सुभाष निषाद जी, ये 111 पत्त मुद्राएं। विनोद हर प्रसाद गुप्ता जी, जो महाराष्ट्र से इस प्रसारण को दिव्य संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये 51 पत्त मुद्राएं भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शादीबाद। और भाई ध्यान दें, विनायक सिंह जी, उनके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। हरिओम। मैंने हम न बोले, ये बोलते रहे, ये कुछ कई देख कर तो भी सुनते रहे। अरे चलो चलो सुन ले। नहीं नहीं नहीं, अरे ये विनोद है। अरे हम तो आग लगा देंगे। आप समझो, हम पानी बरसा देंगे। हे पिनाकी, आज तोड़ा है पिनाकी जाने वाह के भुजन का दाग तन से लगाऊंगा। ये धार के एक कठोर को छान नित्य कबूत अन्न प्राणियों को धार बुलाऊंगा, जो उन्हें वंशा चक्र घुसाए करे। काट के कुठार रुद्ध धर में मिलाऊंगा। तीन आक्रम आज सभा में पुकार कहो, लिए अस्त्र शस्त्र परशुराम ही कहूंगा। तुम परशुराम कहो चाहे न कहो, लेकिन अगर आग लगाओगे तो ये थोड़ी ना समझो कि तुम्हारे में आग जल रही है और यहाँ पानी थोड़ी ना बरस रहा है। फिर हम लड़का है, नए हैं, युवा शक्ति है, युवा में जोश और होश दोनों है। हो सकता है आपका होश खो जाए, जोश आए, ठंडा जाए, लेकिन ध्यान रखो अगर हमें आ गया नौ युवक जाग गया तब बलक वीरता बाबा बखानो ना बार बार, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। जो ये बानर बनाया वीर बाल ब्रह्मचारी का बानर सो बाट, ये बांट नहीं पाओगे। हम बालक और तुम बाबा बस बिलोक के बचावत हो बार बार, नहीं बालक सो बढ़ाए बार बेमौत मारे जाओगे। मैं भी राजकुमार कर देखता नहीं कर तेरा वाल में भर में मजा जगा देता, अरमान मिटा लेता दिल से। आज तुम्हें धन खेल लेता तुम्हारा धनुष्मान, ये करके घनघोर दिखा देता। ये बड़ों से कैसे बोला जाता है ये भी तुमको समझा देता। सीधा मिथिला से अयोध्या की राह करके कमान जब कसता हूं तो कान तक तो कपट
कुचालियों के कुचक्र कांधीन हो जाते, खुशी खस जाती तो खदेड़ता, तो खास खास खासों के खलिहान लग जाते। गरस्ता जाकर जब गली गली गीत गाने में गल्लाते, तब घेरी घेरी घूरी घूरी घेराता घमंडियों। जाओ मान जाओ, चुप चुप, नहीं आन पान शान सारी धूल में मिलाऊंगा। अभी बताता, अभी जताता, फिर नहीं समझाऊंगा। लखन लाल तुम लड़का हो, ये भी ध्यान न लाऊंगा। ये बन जाऊंगा काल तुम्हारा रौद्र, फिर धारूंगा। आज इस मिथिलापुर की धरती में तुम्हें पटक पटक दोनों हाथ से गौ कुठार और शक्ति लगाकर वार करो। अब देर हाथ चुनौती, भृगुनंदन मेरे कुल का संहार करो। मैया के हो ये दूध पिए, अच्छा तो अपना मैया के हो, मैया के हो ये दूध पिए, तो अपना देर लगाना तुम, और शीश काट हम भाइयों का शिव को जाकर पहनाना तुम। लो क्रोध बढ़ा प्रलयंकारी, यदि खरा तुम्हारा पानी, नहीं तो धिक्कार तुम्हें है बार बार ये पाई व्यर्थ जवानी। करते नहीं हम बार प्रथम, लाचार न बारंबार करो। अब दे रहा चुनौती भृगुनंदन, मेरे कुल का संहार करो। नादान समझ बचार है मुनि, ये तो सिर्फ बहाना है। और डर गए आप, डर गए आप, डर गए आप, हम भाइयों से इस बात का हुआ छिपाना है। ये सहन की हमारे बाण बाग के, तो तुम्हारी छाती नहीं पहाड़ है ये। साहस के पति को खोकर वीरता तुम्हारी राण है ये। है मंगल उद्वह काल, मत इसे यहां कतवार करो। अब परसा संभाल लो हाथों में और शक्ति लगाकर। पानी पानी करता है, पानी जग का सार है, और जिसके जीवन में पानी ना हो वो कैसा पानी। सुर वंश में प्रसिद्ध था शास्त्राराव, जिसका जहान में दूसरा ने जोड़ा था। काटा था कठिन कुठार की धार चो, यद्यपि न उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमी ने, युद्ध में गणपति का दंत मैंने तोड़ा था। हे लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसमें है वंश का एक दुष्ट छत्री भी न छोड़ा। व्यास जी, इनको हमारा जीवन दर्शन बता दो कि बड़े देर से अपनी नाव बालू में चलाने का जो प्रयास कर रहे हो, मन से निकाल दीजिए। मेरा जीवन क्या है बताओ। मैं अविरल पथकारा ही हूं। अच्छा, हमारा जीवन अलग है, ध्यान रखो, पथ अलग है। बड़े बड़े लोग मिलेंगे, सब ऐसे वाले मिलेंगे, हमारे हम कहां, हम वो वाले नहीं जो ऐसे करके चाट जाएं। मैं अविरल पथकारा ही हूं। कैसा कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं 2 टुकड़ों पर। आज कह दिया, फिर बाद में कह रहा है बाबा हम तो थोड़ी ना मान। ईमान बेच दूं और कंटका किरण पथ मिले मिली, ना जाने कितनी सरिताएं शर उपवन, मरुस्थल अरु मरुद्यान। उपवन मरुस्थल अरु मरुद्यान, वो मिलते रहे सदा निर्झर बन। पर मैं चलता रहा आबाद निरंतर, और रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं वह गुलाब हूँ जो कि सदा मैं गुलाब हूं जो कि सदा और नित कांटों में खिलता है, और स्वयं उठाता कष्ट मगर जग के उर में वो हंसता है। मुझे 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 मात देने वाला, मुझे मात देने वाला, और जन्मा मैया ने लाल नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ये जीवन मेरा बना दास, ये जीवन मेरा बना दास, पर मैं जीवन का दास नहीं। ईमान बेच गौरव की गंगा बहती है, गौरव की गंगा बहती है। क्षमामयी वात्सल्यमयी, दुखियों के दुख को हरती है। क्षमामयी वात्सल्यमयी, दुखियों के
दुख को हरती है, जिसकी मिट्टी अमृत समान, जिसकी मिट्टी अमृत समान शुचिता प्रदान कर देती है, शुचिता प्रदान, क्या बात है व्यास जी, कर देती है। संतान दुख जिस माँ को हो, उसकी गोदी भर देती है। हम उस देश के वासी हैं, ये सौभाग्य हमारा है, ये सौभाग्य हमारा है। पावन पुनीत भारतवर्ष सबकी आंखों का तारा है। चलो कोई प्रेम नहीं जागा, तोड़ने वाले के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, जगत के प्रति प्रेम, लेकिन देश प्रेम तो चलो जगा। अगर देश के प्रति प्रेम जग जाए, समझो सर्वस्व प्रेम जागृत हो गया। जब देश सुरक्षित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, तो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, हमारा संस्कृत, हमारी सनातन धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। आज जरूरत केवल राष्ट्र की होने की है सुरक्षित, और राष्ट्र को सुरक्षित करें। दुनिया में राष्ट्र तो बहुत हैं, देश तो बहुत हैं, एक नहीं अनेकों देश हैं, लेकिन चर्चा जब देश में विदेशों में बैठ करके लोग करते हैं, पूरे विश्व में बैठ करके लोग चर्चा करते हैं, तो चर्चा केवल अपने देश की जा रही है।